5 मुसाफिरों को लूटना, कीमतें बदल देना, मौका देखकर माल छीन लेना, ये सब रोज का मामूल था। इन जराइम ने आसमान के फरिश्ते भी गुस्से से लर्जा दिए। आजाब से पहले की निशानियां। पहले कोई पहाड़ नहीं टूटा, पहले कोई आग नहीं बरसी। अल्लाह ने मोहलत दी, नरमी से, आहिस्ता आहिस्ता। 1 बरकत खत्म हो गई, बाजार खाली होने लगे, दिन कमाई के बगैर ढलने लगे। 2 बारिश रुक गई, जमीन प्यासी हो गई, बाग सूख गए। 3 रिस्क तंग हो गया, काफिले मदीन से गुजरने के बजाय रास्ता बदलने लगे। मगर कौम ने कहा, ये सब शुएब की वजह से है। अपने गुनाह भी अल्लाह के नबी के खाते में डाल दिए। ये बर्बादी की आखिरी सीढ़ी थी, हजरत शुएब की आखिरी पुकार, आखिरी बार, आखिरी उम्मीद। एक दिन शुएब कौम के मरकजी बाजार में आए, वहीं जहां जुल्म का कारोबार होता था। उन्होंने दिल लर्जाने वाली आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे थे मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को टुकरा दिया। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना वो दिन आने वाला है जब तुम चीखोगे मगर कोई जवाब न मिलेगा। कौम हंस पड़ी। एक जवान ने नारा मारा, अगर तू सच्चा नबी है तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे। एक सरदार ने कहा, तुझे और तेरे साथियों को शहर से निकाल देंगे, फिर देखेंगे तुम कहां जाते हो। शुएब ने आंखें बंद की, आंसू गिरे और फरमाया, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। आखिरी रात, जब मदीन की सांस रुक गई। इस रात मदीन पर अजीब सन्नाटा था, हवा रुकी हुई थी, चरिंद परिंद छुपे हुए थे, कोई आग न जल रही थी। ये खामोशी इस अजाब से भी खौफनाक थी जो आने वाला था। हजरत शुएब को हुक्म मिला, ऐ शुएब, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, सुबह वो दिन होगा जब जालिमों का हिसाब होगा। शुएब ने आखिरी बार शहर को देखा, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे मगर जिसने खुद अपनी कब्र खोदी। अजाब का पहला मरहला, जमीन की गरज। फजर से कुछ पहले जमीन ने खौफनाक गरज के साथ चीख मारी, दीवारें लरज उठी, घरों के सुतून हिल गए, चराग बुझ गए, लोग चीखे, ये क्या हो रहा है? ये जल्जला है या कयामत? मगर ये तो सिर्फ पहला इशारा था। अजाब का दूसरा मरहला, आसमान की चीख। फिर अचानक आसमान फटने की आवाज आई, ऐसी आवाज जो पत्थरों को चीर दे, पहाड़ों को तोड़ दे और इंसान का दिल सांस लेना भूल जाए। कुरान उसे अस्सैहा कहता है। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोग खड़े खड़े मर गए, जवान, बच्चे, औरतें, सब लम्हों में जमीन पर जा गिरे। सरदार जिनकी जबान पर कल तक तंज था, आज उनका गुरूर भी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चीख कौम मदीन की आखिरी आवाज थी। जब खामोशी छाई तो मदीन का शहर यूं लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। तराजू उल्टे पड़े थे, बाजार की रेत उड़ रही थी, खजूरों के दरख्त टूटे हुए थे। जहां कल जिंदगी थी आज मौत का सन्नाटा था। जहां कल हंसी थी आज उजड़ी हुई लाशें थी। जहां कल तिजारत थी आज सिर्फ शिकस्त थी। एक नबी का दुख। दूर पहाड़ के मकाम से हजरत शुएब तबाही को देख रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें बचाना चाहा मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये अंजाम है हर उस कौम का जो धोखे और जुल्म को अपना दीन बना। फिर वो अपने मोमिन साथियों के साथ इस वादी से हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी नहीं, कानून है। कौम मदीन की तबाहीज भी मदीन की वादी में बिखरे खंडर गवाही देते हैं कि तिजारत नफा से नहीं, सच्चाई से चलती है। और जिस कौम के बाजार धोखे पर खड़े हों, अल्लाह उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने देता। अगर ये कुरानी वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगले हिस्से में किस कौम की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची हकीकत है। ये हमें बताती है कि जब इंसान गुरूर करता है और ज़मीन पर जुल्म फैलाता है तो अल्लाह उसे ख़त्म कर देता है।